कश्मीर की एक ठंडी रात थी। हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी और तेज हवा पहाड़ों के बीच दर्द की तरह गूंज रही थी। उसी रात एक 17 साल का लड़का अपने ही घर से भाग रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, सांसें तेज थीं और आंखों में आंसू भरे हुए थे। जाते जाते उसने एक बार पीछे मुड़कर अपने लकड़ी के पुराने घर को देखा और दिल ही दिल में कहा, आज के बाद मैं इस घर में कभी वापस नहीं आऊंगा। किसी को नहीं पता था कि एक मां के सिर्फ एक वाक्य ने उस रात को इतना खौफनाक बना दिया था। गांव के आखिरी छोर पर बर्फ से घिरा एक छोटा सा घर था। उसी घर में रहती थी रफीका बेगम। उम्र लगभग 72 साल। कमर झुकी हुई, हाथ कांपते हुए और आंखों में सालों की थकान साफ दिखाई देती थी। हर सुबह वह अपनी शॉल ओढ़कर दरवाजे पर बैठ जाती। हाथ में तस्बीह और नजर उस कच्चे रास्ते पर टिकी रहती, जैसे आज भी उसे उम्मीद हो कि शायद आज उसका बेटा लौट आए। गांव वाले जानते थे कि रफीका बेगम का बेटा आदिल 12 साल पहले इसी घर से अचानक चला गया था। 12 साल पहले जिंदगी बिल्कुल अलग थी। आदिल के पिता एक मजदूर थे। कड़ाके की ठंड और बर्फबारी में भी निर्माण स्थल पर काम करते थे। हाथ जम जाते थे लेकिन घर का चूल्हा जलता रहता था। एक दिन तेज सर्दी और निमोनिया ने उन्हें बिस्तर से उठा ही नहीं दिया। अस्पताल दूर था, पैसे कम थे और वक्त बहुत तेज। कुछ ही दिनों में आदिल के सिर से पिता का साया उठ गया। उस दिन रफीका बेगम सिर्फ पत्नी नहीं रही बल्कि एक अकेली मां बन गई। उसी दिन उसने खुद से वादा किया कि उसका बेटा भूखा रह सकता है लेकिन गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। वह लोगों के घर सिलाई करती, सेब के बागानों में काम करती, कभी बर्फ हटाती तो कभी लकड़ियां इकट्ठा करती। लेकिन आदिल की पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। समय बीतता गया और आदिल बड़ा होने लगा, लेकिन उसके दिल में धीरे धीरे गुस्सा भरने लगा। अपनी गरीबी पर, अपनी मजबूरी पर और मां की सख्ती पर। वह रात सब कुछ बदल देने वाली थी। जब आदिल देर रात घर लौटा तो उसके कपड़ों से शराब की गंध आ रही थी और आंखों में अकड़ थी। रफीका बेगम का सब्र टूट गया। गुस्से और डर में उसने बेटे को थप्पड़ मार दिया और कह दिया, तू मेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं रहा। ये शब्द बर्फ से भी ज्यादा ठंडे थे। आदिल कुछ बोले बिना अंदर गया। अपने कपड़े बांधे और अंधेरी रात में बिना पीछे देखे घर छोड़कर निकल गया। मां सो रही थी और बेटा अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर चुका था। शहर में आदिल की जिंदगी आसान नहीं थी। कभी ढाबे पर काम किया, कभी चौकीदार बना, कभी सड़क किनारे सोया। दिन में पढ़ाई और रात में मेहनत। भूख, थकान और अकेलापन हर दिन उसके साथ था। लेकिन उसके दिल के अंदर एक आवाज रोज कहती थी, तू अपनी मां को गलत साबित नहीं करेगा। सालों की मेहनत के बाद उसने परीक्षाएं पास की, इंटरव्यू निकाले और वही लड़का जो एक रात भाग गया था, एक दिन जिला अधिकारी बन गया। उसके पास ताकत थी, पैसा था और नाम था, लेकिन मां नहीं थी। एक दिन दफ्तर में फाइलों के ढेर के बीच एक रिपोर्ट आई। उसमें लिखा था कि कश्मीर के एक दूरदराज गांव में एक बुजुर्ग महिला अकेली रहती है और बहुत गरीबी में जीवन बिता रही है। नाम था रफीका बेगम। फाइल आदिल के हाथ से गिर गई। 12 साल पुरानी वह रात उसकी आंखों के सामने घूम गई। उस रात वह सो नहीं पाया। सुबह उसने एक फैसला कर लिया। उसने सोचा कि आज वह जिला अधिकारी बनकर नहीं बल्कि बेटे बनकर जाएगा। बिना सायरन, बिना सरकारी तामझाम के वह साधारण कपड़ों में गांव की गलियों में चला गया। बर्फ से भी ज्यादा ठंड उसके दिल में थी। जब वह अपने पुराने घर के सामने पहुंचा तो घर पहले से भी ज्यादा टूटा हुआ था। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से कमजोर सी आवाज आई, कौन है बेटा? उस आवाज को सुनते ही आदिल के पैर कांप गए। वह अंदर गया। उसकी मां चूल्हे के पास बैठी थी। कमजोर थी लेकिन जिंदा थी। आदिल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में कहा, मां, मैं आ गया।
रफीका बेगम उसे पहचान नहीं पाई। लेकिन जब आदिल ने अपना सिर मां के पैरों पर रखा तो उसके हाथ कांपने लगे। वह जोर से रो पड़ी और बोली, आदिल, मेरा बेटा। दोनों मां बेटा फूट फूट कर रो पड़े। जब गांव वालों को पता चला कि यह जिला अधिकारी हैं, तो सब हैरान रह गए। लेकिन आदिल ने सिर्फ एक बात कही, यह घर नहीं टूटेगा। यह कश्मीर की एक मां की इज्जत बनेगा। अगले ही दिन से पक्का मकान बनने लगा। बुजुर्गों की पेंशन शुरू हुई। बिजली और पानी की व्यवस्था हुई। गांव की समस्याएं सुनी गईं। रफीका बेगम दरवाजे पर बैठकर सब देखती रही और बार बार कहती रही, मेरा बेटा अफसर नहीं, इंसान बन गया है। दोस्तों, आदिल जिला अधिकारी बन गया। लेकिन उसकी असली जीत उस दिन हुई जब उसने अपनी मां के पैरों में सिर झुकाया। क्योंकि कुर्सी से बड़ी कोई चीज होती है और वह होती है मां की दुआ। पैसा, ताकत और नाम सब कुछ हो सकता है, लेकिन मां की आंखों के आंसुओं के सामने सब छोटा पड़ जाता है। इस कहानी का सबसे बड़ा सच यह है कि मां का दिल किसी सरकारी फाइल की तरह बंद नहीं होता। वह ऐसा दरवाजा है जो देर से लौटने वाले बेटे के लिए भी हमेशा खुला रहता है। अगर आज भी आप अपनी मां से नाराज हैं, गुस्से में हैं या अहंकार में हैं, तो याद रखिए कि सबसे बड़ी कामयाबी वही होती है जब मां के चेहरे पर सुकून की मुस्कान हो।